सिद्धप्पा स्वामी शरणं सिद्धप्पा शरणं शरणं 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 सिद्धप्पा स्वामी शरणं सिद्धप्पा राई नहीं बजाना शरणं शरणं सिद्धप्पा स्वामी शरणं सिद्धप्पा 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 अट्ठगुणड्ड सिद्धप्पा स्वामी शरणं सिद्धप्पा अट्ठगुणट्ट सिद्धप्पा स्वामी शरणं सिद्धप्पा अट्ठगुणड्ड सिद्धप्पा स्वामी शरणं सिद्धप्पा अट्ठगुणट्ट सिद्धप्पा स्वामी शरणं सिद्धप्पा शरणं शरणं 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 सिद्धप्पा स्वामी शरणं सिद्धप्पा कम विमुक्ता सिद्धप्पा स्वामी शरणं सिद्धप्पा कम्म विमुक्ता सिद्धप्पा स्वामी शरणं सिद्धप्पा कम विमुक्ता सिद्धप्पा स्वामी शरणं सिद्धप्पा कम्म विमुक्ता सिद्धप्पा स्वामी शरणं सिद्धप्पा कम विमुक्ता सिद्धप्पा स्वामी शरणं सिद्धप्पा कम्म विमुक्ता सिद्धप्पा स्वामी शरणं सिद्धप्पा शरणं शरणं 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 सिद्धप्पा स्वामी शरणं सिद्धप्पा अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय जयकारा जोर से। प्रथम तीर्थेश्वर आदिनाथ भगवान की जय हो वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की जय हो आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की जय हो आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की जय हो गुरुदेव तपस्वी सम्राटाचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय हो आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की जय हो रंग की जय हो। कर्मास्तग विनिर्मुक्तम मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम सम्यक्त्वादि गुणोपेतम सिद्ध चक्रम नमाम्यहम्। कर्मास्तग विनिर्मुक्तम, जो 8 कर्मों से मुक्त हैं, रहित हैं, अलग हो गए। मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम, जिनकी रहने का निवास स्थान है लोक का अग्रभाग, और मोक्ष लक्ष्मी के निकेतन स्वरूप, जिन्हें मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त हुई है, मोक्ष लक्ष्मी के घर। सम्यक आदि गुणोपेतम, और सम्यक दर्शन आदि गुणों से सहित गुणों को प्राप्त कर लेने वाले सिद्ध चक्रम नमाम्यहम्। सिद्ध चक्र को मैं नमस्कार करता हूं। सिद्ध चक्र एटले शू? सिद्ध चक्र मतलब हैं? सिद्ध चक्र मतलब सिद्धों का समूह। चक्र
सुदर्शन चक्र जो संसार के दुश्मनों की गर्दन उड़ा दे उसे सुदर्शन चक्र कहते हैं, और जो कर्म रूपी दुश्मनों की गर्दन उड़ा दे उसे सिद्ध चक्र कहते हैं। सिद्ध चक्र पूजन विधान वह है जिससे कर्मों का खात्मा होता है, विकारों का नाश होता है। नहीं, एक एडवर्टाइज आपने देखी होगी, कोलगेट का सुरक्षा चक्र है? लोगों को अगर कुछ बेचना है तो उसका ऐड बनाओ, विज्ञापन बनाओ, और ऐसा जबरदस्त बनाओ ना कि वो लोग आकर्षित हों। आता था ना, कोलगेट का सुरक्षा चक्र, और यूं लाइट चमकेगी और बाद में एक लेडीज या जेंट्स यूं दांत दिखाता हुआ आएगा, फिर उसके दांत पर स्टार स्टार जैसा चमकता हुआ देखेगा। असल में कहीं वो आदमी मिल जाए ना तो उसके पीले पीले दांत देख करके आपको बैराग हो जाए। ऐड होती है, विज्ञापन होता है। जरूरी नहीं है कि गंदा कोलगेट आप मुंह में डालें, जानवरों की हड्डी और चर्बी आप मुंह में डालें तो ही आपके दांत शुद्ध और सात्विक और सुंदर दिखेंगे। सात्विक चीज का प्रयोग करो, बेचने के लिए विज्ञापन है वो। वैसे ही कोई टॉफी की ऐड आती थी ना, यमराज आ गया, वो बच्चा है और वो खाई में गिर गया, उसने कुछ पकड़ लिया, यमराज उसको पकड़ने के लिए आया, उसने अपने जेब से टॉफी निकाली, यमराज को दी। यमराज को टॉफी इतनी बढ़िया लगी कि जिंदा छोड़ के चला गया। क्या तरह की ऐड और किस तरह के विज्ञापन हो सकते हैं लोगों को आकर्षित करने के लिए, मोहियों को आकर्षित करने के लिए मोही चीजें। और उसमें भी देखिएगा ना, आज महिलाओं का कहां कहां उपयोग नहीं हो रहा, क्योंकि महिला प्रकृति की बहुत सुंदर देन है, और देश में तो शक्ति के रूप में, सरस्वती के रूप में, दुर्गा के रूप में, और कितने रूपों में नारी की पूज्यता और मान्यता रही। लेकिन विज्ञापन के युग में सीमेंट की बोरी बेचना है ना, तो उसमें भी आधे कपड़े पहन करके कोई महिला खड़ी होगी और सीमेंट की बोरी के पास सबसे बढ़िया सीमेंट। अब वो उस महिला का उस सीमेंट की बोरी से क्या लेने देना है? सिर्फ इसलिए कि वो फोटो के लालच में लोग पढ़ें कि क्या लिखा है। तो इस जमाना विचित्र जमाना है कि किसी तरह के भी प्रपंच करके लोगों को चक्र में फंसा करके और विलासिता में पटका जाता है। लेकिन सिद्ध चक्र और सिद्धों की आराधना का चक्र ऐसा है कि जो सिद्धों की आराधना करता है वो विलासिता के गड्ढे से बाहर निकल जाता है, उसको तत्व समझ में आता है, उसको मार्ग समझ में आता है। सिद्ध चक्रम नमाम्यहम्, सिद्ध चक्र को नमस्कार करता हूं। चक्रवर्ती जब दिग्विजय के लिए जाते हैं तो सुदर्शन चक्र को नमस्कार करते हैं, एक तरह की उनकी आराधना करते हैं। जब चक्रवर्ती को विश्व का विजय चाहिए तो सुदर्शन चक्र की आराधना करता है, और ज्ञानी संसार से थके हुए जीव को संसार से मुक्ति चाहिए तो सिद्ध चक्र की आराधना करता है। दुखों से मुक्ति चाहिए, संकट से मुक्ति चाहिए तो किसकी आराधना करो? हैं? दुनिया के पीर पैगंबर, दुनिया के देवी देवता आपका क्या हेल्प कर देंगे? देवता भी पूरी तरह से कोई सुखी नहीं है, किसी ना किसी तरह से उनका भी दुख है। लेकिन सिद्ध भगवान परम सुखी हैं, कृतकृत्य हैं। उनकी कृपा से, उनकी आराधना से, उनको समझने से, अपने स्वरूप को समझ लेने से ये जीव भव के पार जाएगा, चला जाए। शुद्ध आराधना, कर्म अष्ट कर्म से रहित। कौन से हैं 8 कर्म? सब लोग जानते हैं? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। 8 कर्म हैं। ये 8 कर्म कहां पर रहते हैं?
कौन से गांव में रहते हैं? बोलो जी। भावनगर में भी रहते हैं 8 कर्म? हाँ, प्रत्येक जीव की आत्मा से संश्लिष्ट हैं, मिले हुए हैं, एक में एक हो रहे हैं, चाहे वह एकेंद्रिय पेड़ पौधे पशु पंछी हों और चाहे मनुष्य और पंडित जी हों। पंडित जी को 8 कर्म है कि नहीं? और इंद्र महाराज को? इनको नहीं है? सबको हैं। 8 कर्म की कैद में ही तो पड़े हैं, उसको ही तो समझना है ठीक से। ज्ञानी जो 8 कर्म की व्यवस्था को समझ लेते हैं, उनको 8 गुणों की व्यवस्था भी समझ में आ जाती है। आत्मा का साम्राज्य भी समझ में आ जाता है। प्रभु कहते हैं ना, अपने आप को इतना तुच्छ भी मत समझो और अपने आप को एकदम बहुत बड़ा भी मत समझो। तुम जो हो सो समझो, मैं ज्ञायक चैतन्य आत्मा। 8 कर्मों से रहित सिद्ध परमात्माओं को नमस्कार करता हूं। कैसे हो गए 8 कर्मों से रहित? बताइए क्या किया उन्होंने? बोलो जी। 8 कर्मों से रहित होने के लिए वो अमेरिका गए क्या? फिर 8 कर्मों से रहित होने के लिए उन्होंने कोई बड़ा व्यापार किया क्या? नहीं। 8 कर्मों से रहित होने के लिए किसी तरह का कोई छल कपट किया क्या? नहीं। वास्तव में कर्मों का नाश करने के लिए केवल आत्म केंद्रित होना है। तीर्थंकर प्रभु ने भी राज्य छोड़ा, सब छोड़ा और छोड़ करके आत्माभिमुख हुए। दिगंबर जैन शासन की परंपरा तो यही है कि सब त्यागने के बाद ही मोक्ष मार्ग बनता है। यहाँ तो ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी मानते रहो और मोक्ष हो जाए। जो सच्चा मार्ग है, वस्तुनिष्ठ विज्ञान है, वो आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। वास्तविक जो दशा है वो, कल एक प्रश्न हमारे सामने आया कि लोग पूछते हैं कि आप इस समय जैन धर्म में जन्म लिए हैं, इसलिए आप लोग जैन धर्म की जय जयकार करते हैं, प्रशंसा करते हैं, प्रभावना करते हैं, लेकिन किसी जन्म में आप और दूसरे धर्म में दूसरे और स्थान में पैदा हुए होंगे तो आप उसी की प्रशंसा करते होंगे। तो अब इसकी प्रशंसा करना और उसकी प्रशंसा नहीं करना, ये कहां तक उचित है? बताइए, इसका क्या उत्तर हो सकता है? इसका उत्तर यही है कि अब तक बिन जाने जो कलेश, पाए सो तुम जानत जिनेश। अब तक आपको जाने बिना जो जो क्लेश हमने पाए हैं, सो वो आपके ज्ञान में झलकते हैं। कल हमने आपको कहा था ना कि जब चिंतामणि रत्न मिल गया है तो अब व्यर्थ के आडंबर करने की कोई जरूरत नहीं है। सच्चा मार्ग मिला है। पिछले भाव में कौन सा धर्म पाला, कौन से संप्रदाय में पैदा हुए, क्या उपद्रव किए, उनकी तो हमें खबर नहीं है, लेकिन सौभाग्य से आज यह जो वीतराग शासन मिला है यह सच्चा है और इसे अपने अनुभव से परख सकते हो। पहले जांचें, परखें, फिर प्रयोग करें। टोटल ऐसा है। जांच लीजिए, परख लीजिए। वस्तुनिष्ठ विज्ञान है। एक कह नहीं दिया है कि आप इनको पूजो, इनको पूजो, इनको पूजना जरूरी है, कहा नहीं है। केवल ये वस्तुनिष्ठ विज्ञान है, व्यवस्थित है। वो लक्षण, वो गुण, वो संपदा उन पर घटती है। आत्मा की जो बात कही है वो हम आत्मा का खुद अनुभव कर सकते हैं। हमें किसी ने बनाया नहीं है। कोई कर्म है और जो नाम कर्म है उसके उदय से इस देह की रचना हुई है। हमारे ज्ञान को कोई बांटता नहीं है, कोई घटाता नहीं है। ज्ञान का कोई बैंक नहीं खुला है, ना कोई बाजार में बिकता है। कभी कभी
अगर कोई काम बराबर नहीं कर पाता है, पीछे रह जाता है, कम ज्ञानी होता है, तो उसे डांटते हुए कहते हैं कि क्यों, जब अकल बट रही थी, हैं? जब अकल बट रही थी तब तू सो रहा था क्या? तब तू कहाँ गया था? वास्तव में अकल कोई बट नहीं रही थी और ना वो बेचारा सो रहा था। उसका अपना ऐसा कर्म का आवरण पड़ा है, किसी भाव में उसने ज्ञान का ऐसा आवरण डाला है कि इस भाव में ठीक ढंग से कुछ समझ में आता नहीं है, कुछ उपलब्धि होती नहीं है तो यह ज्ञान स्वभावी आत्मा। और ऐसे ही है जैसे सूरज, सूरज परिपूर्ण प्रकाशित है, लेकिन बरसात के दिनों में जब मेघ आ जाता है ना, तो सूरज का भी अता पता नहीं पड़ता। फिर तो बस इतना ही सा मालूम पड़ता है कि कहीं सूरज तो उगा है, तभी तो हमें थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, लेकिन सूरज ऐसे ही ज्ञायक चैतन्य आत्मा पर भी कर्म का आवरण पड़ा है, इसलिए ज्ञान आवरण के आवरण से हमें ज्ञान नहीं होता। आप कहोगे किताब पढ़ने से कैसे ज्ञान हो जाता है? किताब पढ़ने से ज्ञान नहीं होता है, तो फिर किताब क्यों पढ़ना? किताबें सब एक तरफ रख दो। हमने प्रवचन में कह दिया किताब की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे सारे महाराज किताबें बंद करके और अलमारी में रख दें, फिर कैसा होगा? किताब निमित्त है, किताब से ज्ञान नहीं आता है, लेकिन किताब में लिखे हुए शब्द, लिखी हुई बातें और हमारे क्षयोपशम में निमित्त बनती हैं। ज्ञान तो अपने भीतर से आता है, आत्मा में से आता है। सुख और आनंद कहाँ से आता है? आत्मा में से आता है। और नींद कहाँ से आती है? बताओ छुल्लक जी, नींद कहाँ से आती है? जो सो रहा हो उसको पूछो, कोई सो रहा है क्या? नींद कहाँ से आती? दर्शनावर्णी कर्म के उदय से। हाँ, हमको एक महाराज मिले थे और वो दिन में सोते हुए पकड़े गए, तो हमने कहा दिन को सोते हो? तो सबके सामने कहते क्या कह रहे हैं महाराज, दर्शनावर्णी कर्म का उदय है। शास्त्र ज्ञान इसके लिए, ऐसे तर्क देने के लिए हैं। गुरुदेव कहते थे कि अगर तुम्हें नींद आती है सामायिक आदि के टाइम पर दिन में भी, तो खड़े होके सामायिक करो, खड़े होके ध्यान करो, खड़े होके पाठ करो।